युवा नेता कर्मठ जुझारू, जो बहुत ही अपनी मेहनत से अपने संघर्ष से जाने जाते हैं, जो रामपुर की उस धरती से आपके बीच में बता रहे हैं, मेरे बड़े भाई तारिक परवेज खान जी, जो आजाद समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि जोरदार ताली के साथ उनका स्वागत करें और इसी महफिल को आगे बढ़ाते हुए आपके जिला प्रभारी हारून साहब, उनका भी स्वागत करें और इस महफिल को आगे बढ़ाते हुए मैं आज की इस महफिल के सदारत कर रहे हैं फजलुर रहमान साहब से, पीछे जाओ फजलुर रहमान साहब से इजाजत चाहता हूं कि इस महफिल को शुरुआत की जाए। तो इस महफिल को आगे बढ़ाते हुए आजाद समाज पार्टी जिंदाबाद, आजाद समाज पार्टी जिंदाबाद, हाजी अमीन जिंदाबाद, हाजी अमीन जिंदाबाद। तो इस महफिल को आगे बढ़ाते हुए मैं माननीय जिलाध्यक्ष रामपुर तारिक परवेज जी से गुजारिश करता हूं कि वो अपने विचार रखें। सबसे पहले अपनी बात शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि एक उत्तराखंड से हमारे बहुत ही क्रांतिकारी प्रदेश अध्यक्ष जनाब महक सिंह जी तशरीफ ला चुके हैं। उनका माता जी अभी भी सपा बसपा कांग्रेस बीजेपी में वफा ढूंढ रहे हो, अभी भी सपा बसपा कांग्रेस बीजेपी में वफा ढूंढ रहे हो, बड़े नादान हो मियां, जहर की शीशी में दवा ढूंढ रहे हो। बीजेपी हमारी नस्लों को खत्म करने के सपने देखती है, कांग्रेस हमें 55,000 दंगे देती है, बसपा हमें कट्टरपंथी मुसलमान बताती है, सपा हमसे वादा करती है कि जब हम सत्ता में आएंगे तो तुम्हें 18% आरक्षण देंगे, वो वादे से मुकरती है। और आसपा आजाद समाज पार्टी हमारे लिए कुर्बानी देती है, जब कुर्बानी देती है जब दूसरी पार्टी के नेता हमारे नाम लेने से भी शर्माते हैं, मुसलमान शब्द कहने से भी वो लोग शर्माते हैं और अपने आप में शर्म महसूस करते हैं मुसलमान शब्द वो नाम लेने में। लेकिन आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी रात के 2 बजे दिल्ली की जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर जाकर एनआरसी सीएनपीआर पर आंदोलन करते हैं और ये कहते हैं कि निकाल के दिखाओ इस देश से मुसलमानों को। चंद्रशेखर आजाद जी पहले वो शख्स होंगे जो गोली खाएंगे और लाठी खाएंगे। साथियों, हमारे सारे मुसलमान भाई फैसलाबाद के मौजूद हैं। मैं आप लोगों से एक सवाल करना चाहता हूँ कि आपके जब हम कैंपेनिंग में निकलते हैं तो हर मुसलमान की जुबान पर एक सवाल होता है कि 73 सालों से हमारा इस्तेहसाल हुआ, 73 सालों से तमाम पार्टियों ने हमें धोखा दिया, आप क्या देंगे? मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अभी तक हमें चंद्रशेखर आजाद जी को हमने वोट नहीं दिया, अभी तक ना उन्होंने हमसे वोट मांगा ना हमने दिया, लेकिन ना हमने वोट दिया ना उन्होंने मांगा। उस वोट न देने के बावजूद भी वो हमारे लिए सड़कों पर संघर्ष कर रहे हैं, वो हमारे लिए सड़कों पर चंद्रशेखर आजाद, चंद्रशेखर आजाद, वो हमारे लिए सड़कों पर लाठियां खाते हुए जेल जा रहे हैं, वो हमारे लिए अपने काफिले पर गोलियां भी चलवा रहे हैं। कल उनके काफिले पे गोलियां चलती हैं, ये हमारे लिए बड़े शर्म की बात है। हमारे मुसलमानों के लिए मैं आपको बता देना चाहता हूं, आने वाली 3 तारीख को उन गोली चलाने वालों को हमें जवाब देना है। 3 तारीख को ऑटो भाई के काफिले पर गोली चलाई है,
उन्हें जवाब देना है और बता देना है कि दलित मुस्लिम गठबंधन अब बहुत मजबूत हो चुका है। ये गठबंधन अब टूटने वाला नहीं है और ये गठबंधन आरएसएस की चूल्हे हिलाएगा। 3 तारीख को बटन यहाँ दबेगा और तमाचा मोहन भागवत के मुंह पे लगेगा। 3 तारीख को बटन यहाँ पर दबेगा और तमाचा दिल्ली में बैठे नरेंद्र मोदी का लगेगा। 3 तारीख को ऑटो रिक्शा पर बटन यहाँ दबेगा और तमाचा योगी के लगेगा। बताओ ये तमाचा मारना चाहते हो या नहीं? बताओ ये तमाचा मारना चाहते हो या नहीं? अगर मारना चाहते हो जुल्म के गद्दारों को, जुल्म के बाजार गर्म करने वालों को, उनको अगर सबक सिखाना चाहते हो तो आने वाली 3 तारीख को ऑटो रिक्शा पर बटन दबा देना है। और एक चीज और मैं आपको बता दूं, ये जो हिम्मत से मैं बोल रहा हूँ ना फैसलाबाद में, वो हिम्मत पता है कहाँ से आई है? वो हिम्मत पता है कहाँ से आई है आपको? वो हिम्मत आई है भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के पीछे होने से। नहीं तो अभी मैं भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी में ना हूं और यहाँ पर खड़े होकर ये अल्फाज बोल दूं तो एनएसए लगाकर मुझे 15 महीने के लिए जेल में डाल दिया जाएगा। लेकिन अभी किसी की हिम्मत नहीं है कि दाढ़ी वाले और टोपी वाले को, मुसलमान को कोई हाथ लगा दे भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के होते हुए। तो इस ताकत को और बढ़ाना है आप सभी को। इस ताकत को कम मत होने देना बुलंदशहर वासियों, क्योंकि बुलंदशहर तमाम भारत के जितने भी राज्य हैं, जितने भी शहर हैं, वहां से मुसलमान भाई यहाँ पर आए हुए हैं और अपील करने आए हैं कि मुसलमानों अब तुम्हारे पास मौका है। जो आवाज मुसलमानों के लिए एक बुलंद हुई है सहारनपुर की धरती से, उसे कमजोर नहीं होने देना है। मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ और जो हमारे सम्मानित और नेतागण यहाँ पर मौजूद है वो अपनी बात रखेंगे। खुदा हाफिज। बहुत शुक्रिया तारिक साहब के विचार आपने सुने, बहुत अच्छा लगा। मैं इसी घड़ी को आगे बढ़ाते हुए, इस छोटी सी नुक्कड़ सभा को आगे बढ़ाते हुए अपने मुख्य चुनाव प्रभारी हाजी सबीर साहब से गुजारिश करूंगा कि वो भी अपने विचार रखें। सम्मानित साथियों, आज उपचुनाव में फैसलाबाद में इस नुक्कड़ सभा में हमारे बीच में मौजूद इंशाअल्लाह आपकी वोटों और आपकी दुआओं की बदौलत यहां से होने वाले विधायक भाई हाजी आमीन साहब, हमारे बीच में मौजूद उत्तराखंड के प्रदेश प्रभारी भाई छोटे भाई महक सिंह जी, मुझसे पहले अभी बोलकर मुझसे पहले जो वक्ता थे जनपद जिला रामपुर से हमारे छोटे भाई जिलाध्यक्ष तारिक परवेज जी, और आपके बहुत ही जाने पहचाने जिनका ताल्लुक कमालपुर गांव से भाई हाजी मुस्तफा साहब, हमारे जिले के प्रभारी भाई हारून साहब, हाजी आमिन साहब के छोटे भाई भाई हाजी इमरान साहब, और हमारे जिला प्रभारी भाई हारून साहब, और इस मंच का संचालन कर रहे भाई कमरुल अख्तर साहब जिनका ताल्लुक मेरठ से है, इस प्रोग्राम की सदारत कर रहे हाजी फजलुर रहमान साहब। साथियों, चुनाव बहुत करीब आ गया है, 3 तारीख को वोट पड़नी है। मुस्लिम समाज के बहुत जिम्मेदार लोग यहाँ बैठे हैं, जिनमें सड़क से चलकर यहाँ को आया, आपके बीच में आया। तो आज जो बसपा के प्रत्याशी हैं, उनके भाई जो है मरहूम हाजी अलीम साहब 2 बार यहाँ से विधायक रहे हैं, पता नहीं उनकी क्या मजबूरी रही होगी, लेकिन रास्तों के ये हालात तो गांवों के अंदर भी नहीं है। इस तरह के रास्ते जो हैं गांवों के अंदर नहीं है। मेरा गांव है, मैं रहता मेरठ हूँ, अल्लाह का शुक्र है पूरे गांव के अंदर सीमेंटेड सड़क है। साथियों, बड़ी तकलीफ वाली बात है, और ये इस वजह है, इसके पीछे और कोई रीजन नहीं है, कोई कारण नहीं है। उनकी क्या मजबूरी रही होगी, क्या वजूहात है इसमें, लेकिन साथियों आपको अपना कायद, अपना विधायक, अपना रहबर, मुस्लिम समाज के लोग यहाँ मौजूद हैं। हमारे बुजुर्ग कहते हैं, बड़े कहते हैं,
कि अगर 3 आदमी सफर के लिए कहीं जाएं, उन तीनों में से एक को अपना अमीर चुन लेना चाहिए। तो साथियों, ये तो पूरी बुलंदशहर सदर विधानसभा है, आपके बीच में सब कुछ है। आपका सीधा सीधा मुकाबला बीजेपी से है। कल आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई चंद्रशेखर आजाद जी की नुमाइश मैदान के अंदर जनसभा थी। हम लोग लगभग 20-20 साल बसपा में रहे हैं। हम लोगों ने यहाँ नुमाइश मैदान में मायावती जी का भी प्रोग्राम कराया है और हमने बहुजन समाज पार्टी के बहुत प्रोग्राम कराए हैं। लेकिन साथियों, आपको जानकर खुशी होगी कि कल जो हाजी यामीन साहब की जनसभा चुनावी रैली हुई है, उसने आज तक के सारे रिकॉर्ड साथियों तोड़ने का काम किया है। हमारा चुनाव कल तय हो चुका है, हाजी यामीन साहब का चुनाव कल तय हो चुका है। साथियों, बस सिर्फ और सिर्फ जरूरत इस चीज की है कि आपको आने वाली 3 तारीख तक साथियों लूज नहीं होना है। आपको जो है घरों में नहीं बैठना है। ये राजपाट की लड़ाई है, ये आपके मुस्तकबिल की लड़ाई है, ये आपके जो बच्चे हैं इनके आने वाले फ्यूचर की लड़ाई है। अभी 5 दिन पहले आपने एक घटना देखी है, सुना है बागपत में क्या घटना हुई थी। एक मुस्लिम समाज का बेटा वहां पर दरोगा था, उसने दाढ़ी रखी थी। कप्तान उसको बुलाता है, इस सरकार के अंदर जो आज सरकार चल रही है, आज जो मनुवादियों की सरकार चल रही है, जो भाजपा की आज सरकार चल रही है, इस सरकार के पीछे सिर्फ इसका कोई मैनिफेस्टो इस सरकार का नहीं है, इसका कोई विजन नहीं है, कोई प्लानिंग नहीं है। इनका एक ही प्लानिंग है, एक ही विजन है कि मुसलमानों को जितना नुकसान पहुंचाया जा सकता है इस सरकार में मुसलमानों को नुकसान पहुंचाएंगे, हिंदू भाई नाराज होंगे। लेकिन ऐसा भी नहीं है साथियों, नुकसान तो पहुंचा, नुकसान अल्लाह ताला के हाथ में है। परसों उन्होंने एक घटना को क्या कप्तान साहब ने योगी जी और बीजेपी की सरकार की शाही के पीछे उसको सस्पेंड किया और सस्पेंड करने के बाद में उसको लेटर थमाया या अपनी नौकरी जो है आपको नौकरी से सस्पेंड किया जाता है, उसको सस्पेंड कर दिया गया। साथियों, मैं पूछना चाहता हूं, इस देश का गृह मंत्री और इस देश का जो प्रधानमंत्री है, पहले दाढ़ी वो कटवाए, सबसे पहले दाढ़ी वो कटवाए। गृह मंत्री की भी दाढ़ी है, प्रधानमंत्री की भी दाढ़ी है। उस दरोगा की दाढ़ी सिर्फ इसलिए कटवाई गई क्योंकि साथियों आज तुम्हारी पूरी कौम के ऊपर निशाना है, आज तुम्हारी दाढ़ी टोपियों के ऊपर निशाना है, आज तुम्हारी मस्जिदें जो है सवाल के घेरे में है, तुम्हारे साथियों सब कुछ बहुत नाजुक वक्त है। बुलंदशहर के मुसलमानों, बहुत होशियारी से काम लेना। एक नौजवान इस देश के अंदर, इस मुल्क के अंदर आज जब पूरी भाजपा, पूरी आरएसएस इस मुसलमान को और इस्लाम को नुकसान पहुंचाने के लिए इसके पीछे एक ही विजन है, एक ही प्लानिंग है, एक ही मैनिफेस्टो है जिसमें कामयाब हुए हैं। लेकिन मेरे मुस्लिम समाज के लोगों, आपको एक कदम आगे बढ़कर, जैसे अगर किसी के यहाँ कोई प्रोग्राम होता है, उसमें एक मेजबान होता है, एक मेहमान होता है, एक बराती होता है, घराती होता है। इस चुनाव के आप मेजबान हैं, इस चुनाव के आप बराती नहीं है, घराती हैं। जितने फैसलाबाद के लोग यहाँ नौजवान साथी और बुजुर्ग यहाँ बैठे हैं, हर आदमी हाजी यामीन बन जाए। आने वाली 3 तारीख तक आपको अपने हर रिश्तेदार से बात करनी होगी। हाजी यूनुस से हमारी कोई दुश्मनी नहीं है। हाजी यामीन का टिकट 1 महीना पहले साथियों भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने और आजाद समाज पार्टी ने आपके बीच में उम्मीदवार बनाकर यहाँ भेजने का काम किया है। साथियों, हाजी यूनुस ने चुनाव लड़ने के लिए मना कर दिया था और बहुजन समाज पार्टी और मायावती जी साथियों कभी उपचुनाव नहीं लड़ते हैं साथियों। लेकिन यहाँ भी आज अगर हाजी यूनुस इस चुनाव के मैदान में है तो मायावती और बीजेपी की डील के साथियों होने के बाद दोनों की डील हुई है। हाजी यामीन को हराने के लिए वो चुनाव के मैदान में है। लेकिन बीजेपी वालों और मायावती जी, तुम कितनी ताकत लगा लेना, सारे अपने जितने तुम्हारी साजिशें हैं उनको सब साजिशों को कर लेना। कल भाई चंद्रशेखर आजाद जी नुमाइश मैदान में आए, उसकी नुमाइश मैदान की जनसभा रैली की भीड़ को देखकर भाजपा और साथियों सारे दलों के पेट में दर्द हो गया, सारे लोगों में हलचल हो गई, सारे परेशान हो गए कि हाजी यामीन साहब की जनसभा में इतनी भीड़ आई है। बुलंदशहर में बहुत बहुत बड़े नेता हुए, लेकिन इतनी भीड़ किसी नेता के साथियों जनसभा में आज तक नहीं आई। तो उन्होंने साथियों एक चाल चली, शाम को
हाजी यामीन साहब के एक चाहने वाले उन्होंने कहा कि चंद्रशेखर आजाद जी का नाश्ता मेरे घर पे करा दीजिए। भाई अब्बास गाजी भी हमारे बीच में मौजूद है। आप लखनऊ से अम्बेडकर नगर से चल के आए हैं। भाई गुलजार सिद्दीकी भी हमारे बीच में है, इनको भी 2 कुर्सी बैठने के लिए जगह दे दीजिए। साथियों, हम सारे लोग हाजी नूर मोहम्मद साहब के यहाँ मनियारों वाला कुआ है, एक मोहल्ला है, वहां गए, क्योंकि इनके पास में और कुछ नहीं है। आज भाजपा साजिश कर करके कभी किसी को मरवा दिया, कभी कहीं दंगे, कभी कहीं दंगे, कभी कहीं दंगे, इन दंगों को कराकर और 74 साल झूठ बोलकर साथियों आज ये इक़्तिदार में आए हैं। मेरे गांव के अंदर एक दलित समाज का और एक गुर्जर समाज के 2 साथी आपसे करीबन 2 महीने पहले मैं बैठा था, मेरे घर के सामने को निकले, शायद उन्होंने पीपा भी रखी होगी। उन्होंने हमारे यहाँ हमारी पार्टी के बारे में पूछा। फिर उनमें से वो गुर्जर समाज का आदमी बोला कि दुनिया की कोई ताकत नरेंद्र मोदी को नहीं हरा सकती। मगर भी क्यों नहीं हरा सकती? बोले दुनिया की कोई ताकत इसे नहीं हरा सकती आने वाले 20 साल तक। मगर क्यों नहीं हरा सकती? बोले हाजी जी, इससे बड़ा झूठा तुम्हारे पास हो अगर दुनिया में कहीं, उस झूठे को पकड़ कर लाओ इस देश के अंदर तो ये हार सकता है। इससे बड़ा मदारी तुम्हारे पास हो, इससे बड़ा झूठ बोलने वाला तुम्हारे पास हो, उसे पकड़ के जिस दिन ले आओगे नरेंद्र मोदी हार जाएगा। साथियों, तो उसी साजिश, उन्हीं झूठों की बदौलत इन्होंने कल हमारे काफिले के ऊपर साथियों हमला कराया। साथियों, जो मनियारों वाला मोहल्ला है, हाजी नूर मोहम्मद साहब के यहाँ से हम लोग निकले, न हमारे प्रत्याशी हमारे साथ थे उस टाइम, न प्रत्याशी के परिवार का कोई आदमी हमारे साथ था। भाई महक सिंह जी थे, मैं था, मेरे आंखों के सामने का मैटर है। खुदा को जान देनी है, मैं साहिब हज आदमी हूँ। अल्लाह का शुक्र है 3 बार अल्लाह का घर देख के आया हूँ, 3 बार मैंने हज किया है। हमारी आंखों के सामने फायरिंग की है और सिर्फ साथियों बसपा और भाजपा चूंकि दोनों मिलकर लड़ रहे हैं, भले ही उम्मीदवार अलग अलग हो। साथियों, हाजी यूनुस से बेहतर है मेरे मुस्लिम समाज के लोगों, मेरी बहनें भी यहाँ सुन रही हैं, अगर हाजी यूनुस को वोट देना चाहो तो हाजी यूनुस को वोट मत देना। सीधे सीधे मुजफ्फरनगर के कातिल को साथियों, नरेंद्र मोदी को, योगी को साथियों सीधे सीधे भाजपा को वोट दे देना। हाजी यूनुस को अगर वोट दोगे तो वो वोट सीधे सीधे साथियों बीजेपी को जाने का काम होगा। और इनके पास जो पिछले 74 सालों से ये डिवाइड एंड रूल की नीति साथियों अपना रहे हैं, आज पूरे देश के अंदर भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने दलित समाज और मुस्लिम समाज का जो एक इत्तेहाद पैदा किया है, जो एक यूनिटी पैदा की है, जो एक भाईचारा पैदा किया है, साथियों उस भाईचारे को तोड़ना चाहते हैं। और इसलिए भाई चंद्रशेखर आजाद जी के ऊपर हमला कराया कि दलित समाज नाराज होकर और मुस्लिम समाज नाराज होकर आपस में साथियों आपस में बट जाएंगे। लेकिन मेरे बहुत ही समझदार मुस्लिम समाज के फैसलाबाद के लोगों, हमें पटना नहीं है इंशाल्लाह। एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद आज, ना कोई बंदा रहा ना बंदा नवाज। हम साथियों एक अल्लाह को मानने वाले हैं, एक नबी को मानने वाले हैं, एक किताब को मानने वाले हैं। साथियों होशियारी से काम लेना, समझदारी से काम लेना, दलित भाइयों से लड़ना नहीं है। आज दलित समाज का बेटा भाई चंद्रशेखर आजाद तुम्हारे लिए अपनी छाती हमसे आगे करके साथियों खड़ा होकर मिलता है। जामा मस्जिद पे गिरफ्तारी होती है, मुसलमानों से पहले गिरफ्तारी अपने देता है सीए काले कानून के बारे में। साथियों अगर जेल जाने का मौका साथियों आता है तो हमारे लिए जेल सबसे पहले जाने का काम करता है। साथियों इस यूनिटी को तोड़ने के लिए और इस बुलंदशहर के चुनाव को मुतासिर करने के लिए वो दलित और मुस्लिमों में एक दरार पैदा करना चाहते हैं। लेकिन इससे तो आपका फायदा हुआ है, मुसलमानों के दिमाग में भी ये बात आ चुकी है देहात से, चूंकि देहात का सारा मुसलमान देहात का कल इस जनसभा के अंदर था। साथियों उन्होंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है। इस जनसभा के कामयाब होने के बाद वो आपको और दलित समाज को बांटना चाहते हैं। साथियों हमें बंटना नहीं है। आज दलित समाज की जो मुट्ठी भर वोट, आज कुछ वोट जो गलती से हाजी यूनुस के साथ जारी थी, कल भाई चंद्रशेखर आजाद के ऊपर हमला होने के बाद इंशाअल्लाह 100% जाटो बिरादरी की वोट भाई हाजी यामीन साहब के साथ जाएंगे इंशाअल्लाह। और फैसलाबाद के लोगों को घबराना नहीं है इंशाअल्लाह। हम सारे हाजी यामीन हैं और हम सारे अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह हम सारे चंद्रशेखर आजाद हैं। डरना नहीं है, घबराना नहीं है इंशाअल्लाह, किसी चीज का नहीं डराना। ऐसे 360 घूम रहे हैं, उसके 1200 वोट हैं जिनके ऊपर भाजपा से मिलकर चुनाव लड़ने का काम कर रहा है ना, वो साथियों सिर्फ और सिर्फ हाजी यामीन साहब को नुकसान पहुंचाने का काम कर रहा है। लेकिन मैं साथियों मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, मैं सैल्यूट करना चाहूंगा, मैं दाद देना चाहूंगा बुलंदशहर के मुसलमानों को
जितने लोगों का आज टेलीफोन मेरे पास आया, सबने ये कहा कि हाजी जी जो इन्होंने इसको आगे करके एक बहुत ही फ्रॉड और चीटर एक आदमी है जो MIM से टिकट लेकर आया है, उसके कंधे पे बंदूक रखकर साथियों जो उन्होंने कल की जो हरकत की, कल जो नापाक कोशिश की, आज बहुत सारे, चूंकि मैं इस चुनाव का मुख्य प्रभारी हूँ, बहुत सारे मुस्लिम लोगों के फोन आए कि हाजी जी इंशाल्लाह मुसलमान समझ चुका है, हम लोग भाई चंद्रशेखर आजाद जी के साथ हैं, हम हाजी यामीन के साथ हैं और हम डरने वाले नहीं है, घबराने वाले नहीं है। हमने तो उसकी 1200 वोट की, उसकी बराबरी की, उन 1200 वोटों के ऊपर 2 बार उनको विधायक बनाने का काम किया और बदले में उन्होंने फैसलाबाद के रास्ते में अभी देख के आया हूँ साथियों, सब कुछ मैंने 12 साल का हिसाब मैंने यहाँ देखा उनका कि 12 साल उन्होंने क्या क्या इस रास्ते को देख के। एक शेर के साथ अपनी मैं बात खत्म करना चाहूंगा, फैसलाबाद के लोगों के खिलाफ है होने दो जान थोड़ी है, ये सब धुआं है आसमान थोड़ी है, खिलाफ है होने दो जान थोड़ी है, ये सब धुआं है आसमान थोड़ी है। और मुझे भी पता है कि विरोधी सातिर बहुत है, साजिश बहुत है उनके पास, जो कल साजिश की थी, मुझे भी पता है कि विरोधी सातिर बहुत है, पर हमारी तरह हथेली पे जान थोड़ी है और सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। इंशाल्लाह इसी उम्मीद के साथ कि आने वाली 3 तारीख को जितने मेरे भाई यहाँ बैठे हैं दाढ़ी टोपी वाले, जितने साहिब हज यहाँ बैठे हैं, जितनी माँ बहनें मेरी आवाज सुन रही हैं, जितने लोग यहाँ मौजूद हैं, एक बार दोनों हाथ खड़ा करके कहें कि इंशाल्लाह आने वाली 3 तारीख को ऑटो रिक्शा के सामने वाला बटन दबाकर अपनी एक वोट हाजी यामीन साहब को देने का काम करेंगे। सबने हाथ उठाया ना इंशाल्लाह। अल्लाह के नबी का कौल है कि वादा करके वादा खिलाफी मुसलमान नहीं कर सकता इंशाल्लाह, और मुझे उम्मीद है कि आप साथियों वादा खिलाफी नहीं करेंगे इंशाल्लाह। इसी इन सब बातों के बीच में काफी आपका वक्त ले लिया इंशाल्लाह कि आप आने वाली 3 तारीख को सब हाजी यामीन बन जाओ, हाजी इमरान बन जाओ। देहात में जहां जहां आपकी रिश्तेदारी है, शहर में जहां जहां रिश्तेदारी है, अल्लाह के वास्ते बागपत वाला जो मैटर है तुम्हारे सामने है, हमारी दाढ़ियों के ऊपर सवाल है, हमारी टोपियों के ऊपर सवाल है, हमारी मस्जिदों के ऊपर सवाल है, हमारा दीन और सब कुछ साथियों, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत नाजुक वक्त है, बहुत होशियारी से काम लेना है। ये कोई बहुत आम चुनाव नहीं है, ये साथियों बहुत बड़ा चुनाव है इंशाल्लाह, बहुत बड़ी जीत पूरे देश के अंदर। आप हाजी यामीन साहब को विधायक बनाकर पूरे देश के साथ ये पैगाम इंशाल्लाह दोगे, ये मैसेज दोगे, ये मैसेज दोगे कि अगर चंद्रशेखर आजाद जी आप अगर मुसलमानों के हक और हकूक की लड़ाई लड़ोगे तो पूरे देश का मुसलमान आपके साथ है, पूरे बुलंदशहर का मुसलमान आपके साथ है इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया हाजी सबीर साहब। हाजी सबीर साहब ने एक बात कही थी कि ये सड़क, मैं कमरुल अख्तर इंशाल्लाह आप सभी से वादा करता हूँ कि जब हमारे बड़े भाई हाजी यामीन साहब विधायक बन के आएंगे तो इस फैसलाबाद की सड़कें सबसे पहले नहीं मिलेंगी आपको इंशाल्लाह। और मैं इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए, इस नुक्कड़ सभा को आगे बढ़ाते हुए साथियों, मैं आपसे ये आपको यकीन दिलाना चाहूंगा, मैं इस चुनाव का मुख्य प्रभारी भी हूँ। इंशाल्लाह आप इनको विधायक बना के इंशाल्लाह भिजवाओ, इंशाल्लाह 3 तारीख को वोट डालो। विधायक बनने के बाद में इंशाल्लाह इनकी निधि की पहली ईंट इंशाल्लाह इस मोहल्ले से हम इंशाल्लाह शुरुआत कराएंगे सारे साथ। इस महफिल को आगे बढ़ाते हुए, इस नुक्कड़ सभा को आगे बढ़ाते हुए अपने अजीज, अपने बड़े भाई उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष आजाद समाज पार्टी श्री महक सिंह जी से गुजारिश करूंगा कि वो आए और अपने विचार रखें। अस्सलाम वालेकुम, जय भीम जय भीम। मंच पर उपस्थित हमारे बड़े ही सम्मानित आदरणीय, हमें प्यार से, लाड़ से, दुलार से यहाँ बुलंदशहर सदर सीट पर काम कराने वाले और काम समझाने वाले इस सदर विधानसभा चुनाव के मुख्य प्रभारी आदरणीय सम्मानित हाजी सबीर साहब और सदर विधानसभा के प्रत्याशी हाजी यामीन साहब और जितने भी हजरात यहाँ पर बैठे हैं, आप सभी को मेरा क्रांतिकारी जय भीम। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा क्योंकि कल का वाक्य आप लोगों ने सुना होगा और हमने तो आंखों से देखा है
कि नजर वालों को हिंदू और मुसलमान नजर आता है, कि नजर वालों को हिंदू और मुसलमान नजर आता है। मैं तो बाबा साहब के मिशन में अंधा हूं साहब, मुझे तो प्रत्येक शख्स यहाँ पर बैठा इंसान नजर आता है। कि मैं तो बाबा साहब के मिशन में अंधा हूं साहब, मुझे प्रत्येक यहाँ पर बैठा शख्स इंसान नजर आता है। तो उसी इंसानियत के नाते किसी जाति धर्म समुदाय को विशेष ना रखते हुए उसी इंसानियत के नाते सबसे पहले आप लोगों को समझना होगा कि आखिर इस मुश्किल घड़ी में, इस मुश्किल दौर में आपके साथ कौन खड़ा है। मैं जहां भी जाता हूं मुझे सुनने को मिलता है, और जब से 20 से 22 दिन इस बुलंदशहर के अंदर हम लोगों को प्रचार करते हुए हो चुके हैं। आज बुलंदशहर सदर सीट पर मैं आपको बता देना चाहता हूं कि पूरा दलित समाज, यहाँ का पूरा जाटव समाज हाजी आमीन जी के साथ खड़ा है। सबसे हमसे कोई सवाल होता है, हम मुस्लिम समाज में कहीं भी मीटिंग करने के लिए जाते हैं तो मुस्लिम समाज सिर्फ एक सवाल करता है कि जाटव समाज जहां जाएगा हम वहां वोट करने का काम करेंगे। अरे जाटव समाज तो पहले हाजी आमीन जी का हो चुका है, जाटव समाज पहले ही चंद्रशेखर आजाद का हो चुका है। तो अब विचार करने की आवश्यकता नहीं है, अब तो प्रमाण देने की आवश्यकता है कि जहां चंद्रशेखर आजाद ने एक मजबूत प्रत्याशी आपके बीच में उतारा है, हम उस मजबूत प्रत्याशी के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर खड़े। तो आप लोगों को बड़ी मजबूती के साथ में हाजी आमीन जी का साथ देना चाहिए। और बुलंदशहर सदर सीट से प्रदेश की विधानसभा में कम से कम एक विधायक तो ऐसा भेज दो जो कम से कम हमारी लड़ाई लड़ने के लिए सबसे पहले कुर्सी उठाकर यहाँ के मुख्यमंत्री को मार सके। कम से कम एक विधायक तो ऐसा भेज दो। आज तक मैंने तो नहीं सुना है, चाहे उत्तराखंड की विधानसभा हो, चाहे उत्तर प्रदेश की विधानसभा हो, कि जब दलितों पर शोषण होता है, जब मुसलमानों पर शोषण होता है, एक भी विधायक अपने पद से इस्तीफा नहीं देता है। एक तो विधायक ऐसा बनाकर भेज दो जिसके अंदर तुम्हारी पीड़ा हो, जो तुम्हारे लिए सोचता हो, समझता हो, जो तुम्हारे लिए जानने छबर करता हो। एक हाजी आमीन तो ऐसा विधानसभा के अंदर भेजो जो तुम्हारे लिए वहां मरने मारने का काम करे। आज के दौर में चाहे मामला कुछ भी हो, मैं किसी मामले पर टिप्पणी करने के लिए नहीं आया हूं, लेकिन जो लोग रात के समय में अपने मंसूबे में कामयाब होना चाहते थे, अल्लाह ताला ने उनके मंसूबे में उन्हें कामयाब नहीं होने दिया है, उनके मंसूबों में उन्हें कामयाब नहीं होने दिया है। और वादा करते हैं इसी बुलंदशहर सदर सीट से जो लोग इनडायरेक्ट वे में भाजपा का साथ दे रहे हैं, इनडायरेक्ट वे में भाजपा को समर्थन कर रहे हैं और चंद्रशेखर आजाद के काफिले पर हमला करने का काम करते हैं, वादा करते हैं कि वहां से चली हुई एक गोली का हिसाब 3 तारीख में हाजी आमीन जी को वोट डालकर लेंगे, याद रखना। एक शायर के माध्यम से मैं आप लोगों से विदा लूंगा। एक शायर है, मैं हर जगह बोलता हूँ, यहाँ भी बोलकर जाऊंगा कि इतना डर का माहौल बनाया गया है इस समाज के प्रति, कि इतना डर का माहौल बनाया गया है इस समाज के प्रति कि आज ये समाज अगर किसी पशु को अपने घर में पालने के लिए भी ले आता है तो यहाँ बजरंग दल के गुंडे उसे रास्ते में घेर लेते हैं। यहाँ बजरंग दल के गुंडे उसे रास्ते में घेर लेते हैं कि जिनके आंगन में अमीरी का सजर लगता है, कि जिनके आंगन में अमीरी का सजर लगता है, उनका हर ऐब जमाने को हुनर लगता है। शेर आगे से गुजर जाए तो कोई बात नहीं, पर गाय पीछे से गुजर जाए तो डर लगता है। प्रदेश की सरकार ने बनाया है, लेकिन वादा करते हैं भीम आर्मी की ओर से, वादा करते हैं आजाद समाज पार्टी की ओर से, और वादा करते हैं चंद्रशेखर आजाद की ओर से, और वादा करते हैं हाजी आमीन जी की ओर से कि किसी शख्स को डरने की आवश्यकता नहीं है। खुले आमलाना बहुत बहुत शुक्रिया बड़े भाई महक सिंह जी, आपके बीच में उन्होंने अपने विचार रखे, माशाल्लाह बहुत अच्छे विचार थे। तो इस महफिल को सजाते हुए मैं आपके अजीज, जिनका आप बहुत देर से सफर कर रहे थे, जिनकी वजह से महफिल सजाई गई, मैं उनसे गुजारिश करूंगा माननीय हाजी आमीन साहब अपने विचार। भाइयों को सलाम वालेकुम।
भाई ये बताओ, अब आपने 3 बार तो वोट डाला ही आसी को नहीं, 2 बार विधायक रहे, 1 बार सत्ता में रहे पूरी में, और फिर भी ऐसी गलियां हो रही हैं कि अभी हम गिरते से बच गए सब, कैसे कैसे कूदते बांधते आए। तो क्या किसी ने उनसे मांग नहीं करी है कि भाई रास्ता हमारा खराब है, बताओ? सुनी नहीं किसी ने भी। और लॉकडाउन में क्या हुआ? लॉकडाउन में कुछ मदद हुई? कुछ खाने पीने की चीज मिली? नहीं मिली। तो बताओ फिर ऐसे आदमी की जरूरत ही क्या है वोट देने की? बताओ आप सब लोग। देखो अब तो आजाद समाज पार्टी भाई चंद्रशेखर आजाद जी जो हमारी लड़ाई लड़ रहे हैं, इससे अच्छा ना तो कोई नेता है, क्योंकि कोई लड़ाई नहीं है हमारी। देखो ये तो सड़कों पे लड़ रहे हैं। आप देखो बहन बेटी के लिए कितनी तगड़ी लड़ाई लड़ी है आपस में, आपको पता है सब लोगों को। तो इसलिए देखो हम तो आपसे गुजारिश कर रहे हैं कि जब उन्होंने आपकी खिदमत के लिए आपके भाई को भेजा है तो अब डरने की तो कोई बात है ही नहीं। वो तो कहीं करके भी आपकी जोड़ नहीं है भाई। जो लोग खुद ही इतने मान लो घर में बैठे 20-20 गनर लिए हुए, तो वो तुम्हारी खिदमत कहाँ से करेंगे? उनकी खिदमत को चाहिए फौज। तो उनकी खिदमत के लिए फौज कम पड़ गई तो तुम्हारी कौन करेगा फिर? इसलिए तुम्हारी खिदमत के लिए तुम्हारा भाई आया तुम्हारे बीच में। इंशाल्लाह डरने की जरूरत नहीं है, किसी की हिम्मत नहीं है जो आप पर नजर उठा के भी देख ले आपकी बहन बेटी की। और ये रहा सड़कों का सवाल। देखिए अगर आपके भाई के हाथ मजबूत करेंगे आप और इंशाल्लाह आपके भाई को आप जीत दिलाएंगे, तो जिस दिन विधानसभा में शपथ लेंगे उस दिन दूसरे दिन ही आपके लिए इस खरंजे का पैड लिखा जाएगा, या खरंजे के लिए उसी दिन पैड लिखा जाएगा कि आपके खरंजे के लिए पैसा वहाँ से अलाउ कराया जाएगा। पहले सबसे पहले आपका खरंजा बनेगा, उसके बाद में आएंगे फिर हम आपसे मिलने। और इंशाल्लाह देखो आप सब लोग तो ये समझो अपने आप को हाजी आमीन, डरने की कोई जरूरत नहीं है, ना किसी के पास जाने की जरूरत है। आप तो खाली मुझे टेलीफोन करना, मैं आपके घर ही मिलूंगा बैठा हुआ। जैसे अब आया हूँ बीच में ऐसे ही जब आऊँगा घर आपके बीच चाय पीऊँगा, खाना खाऊँगा। तो देखो अब आप ये मन बना लो कि इंशाल्लाह देखो सारा जाटव समाज हमारे साथ है। जब मुस्लिम और जाटव एक साथ होगा तो फिर किसी में दम नहीं है कि जो कोई सरकार भी बना ले। विधायक तो आपका जीता गई, मेरी आपसे हाथ जोड़ के गुजारिश है कि आने वाली 3 तारीख में वोटिंग भी ऐसा करना जो कम से कम उन्हें ये पता लग जाए कि हाँ बदला लेने का वक्त आया, तो बदला भी ऐसा लिया जाए कि जो किसी का नाम निशानी न रहे, जमानत जब्त हो जाए सबकी, तभी मजा आवेगा। सारा हिंदुस्तान देख रहा है, मुसलमानों की आवाज गूंजेगी और दलितों की। तो मेरी आपकी गुजारिश है कि देखो आगे भी मिटिए, आपकी वजह से मैं तो बहुत जल्दी आ गया, मैं 2 घंटे का टाइम लेट है, तो आपसे विदा चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज। आप सब लोग करेंगे वोटिंग तगड़ी होनी है 90%, जब मजा आएगा। सद्दाम भाई, अरे सद्दाम भाई यहाँ फोटो खिंचवाओ यार, हम साथ में फोटो कराएगा। गली की ईंट बताओगे कैसे पता लगेगा? अरे रास्ते ऐसा है इंशाल्लाह आंखों से पट्टी बांध के चलना, ठोकर भी ना लगेगी इंशाल्लाह। और बताओ इंशाल्लाह बस यही। हाँ तो यही होगा जब आपका भाई जीतेगा। आपको कहीं 10 साल में जब सरकार रही, जब तो कुछ हुआ ही नहीं इन पे, तो सरकार भी दूसरों की है मगर ईंट तुम्हारी लगेगी इंशाल्लाह। क्या है तो पकड़ो अपना भाई। मैं इस महफिल को आगे बढ़ाते हुए इस महफिल की सदारत कर रहे फजलुर रहमान साहब से गुजारिश करता हूँ कि 2 बोल में अपनी बात को खत्म करें। अस्सलाम वालेकुम। मैं भैया 3 तारीख को सुबह 7 बजे ऐसे लाइन लगानी है इंशाल्लाह, जैसे कि अपने काम के लिए जाते हैं, उससे पहला काम ये करना और इंशाल्लाह वोट देनी है और ऑटो के निशान पर मोहर लगानी है। हाजी आमीन को कामयाब करना है इंशाल्लाह।